5 ब्लॉक और 65 पंचायत और 3.5 लाख से भी अधिक आबादी वाले मांडर विधानसभा क्षेत्र में इस बार के विधानसभा चुनाव में काफी रोचक संघर्ष देखने को मिला। वैसे तो यह जो क्षेत्र है सुरक्षित सीट है और यहाँ पर सबसे ज्यादा संख्या है आदिवासियों का। आदिवासी भी यहाँ पर दो भागों में बटे हुए हैं, एक है सरना आदिवासी और दूसरा है ईसाई आदिवासी। जहाँ तक है सरना आदिवासी की संख्या, तो सबसे ज्यादा मांडर क्षेत्र में सरना आदिवासियों की संख्या सबसे ज्यादा है। उसके बाद मुसलमानों की संख्या आती है, उसके बाद फिर सदानों का, उसके बाद चौथे नंबर पे आता है ईसाई लोगों का। वैसे इस बार मांडर विधानसभा क्षेत्र में कुल मिलाकर के 17 प्रत्याशी थे, लेकिन 2 प्रत्याशी महत्वपूर्ण थे, पहला कांग्रेस के प्रत्याशी और दूसरा भाजपा का प्रत्याशी। प्रारंभ में तो दोस्तों यहाँ का चुनाव काफी कसम भरा और काफी टफ फाइट नजर आ रहा था दोनों राष्ट्रीय दल के बीच में, लेकिन चुनाव की तारीख आते आते मुझे ऐसा लगा कि यह चुनाव पूरी तरह से कांग्रेस की तरफ चला गया है। बहरहाल दोस्तों, मैं हूं अभिजीत तिर्की और आप देख रहे हैं मेरा ब्लॉग अभिजीत अड्डा। तो दोस्तों, मैंने एक छोटे से वीडियो के सहारे मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि कैसे इस चुनाव में कांग्रेस मांडर विधानसभा को जीत रही है। यह मेरा बिल्कुल निजी आकलन है, मेरा निजी सर्वे है, उसी के आधार पर मैंने यह वीडियो तैयार किया है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ कैसे मांडर विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस जीत रही है। इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ की आबादी को समझना होगा। जहां 2019 में मतदाताओं की संख्या कुल 3,30,482 थी, वहीं 2024 में यह मतदाता संख्या 3,78,000 से बढ़कर लगभग 4 लाख हो गया। मतलब सरना आदिवासी लगभग 37% हो गए, ईसाई आदिवासी 13%, मुसलमान 26%, हिंदू 21% और अदर्स 1 से 2%। और जब हम लोग इसे आंकड़े में तब्दील करते हैं तो सरना आदिवासियों का कुल संख्या हो जाता है 1,40,600, ईसाई आदिवासी 49,400, मुसलमान 98,800, हिंदू 79,800 और अदर्स जो हो जाते हैं 7,600 से लेकर के 8,000 तक। चलिए अब हम लोग वोटिंग परसेंटेज को समझने का प्रयास करते हैं। इस बार मांडर विधानसभा में कुल मतदान 2,75,336 हुआ, जिसका वोटिंग परसेंटेज 72% था। और यदि आकलन के अनुसार यदि मान लिया जाए कि सरना आदिवासी अपने कुल आबादी का 65% वोट किए, ईसाई आदिवासी अपने कुल आबादी का 85%, मुसलमान अपनी कुल आबादी का 85%। ईसाई और मुसलमान का परसेंटेज मैं इसलिए ज़्यादा बतला रहा हूँ क्योंकि इस बार के चुनाव में ईसाई और मुसलमानों ने ज़बरदस्त घर से बाहर निकल करके वोट किए हैं। और ठीक इसी तरह से हिंदू यदि 58% अपनी कुल आबादी का वोट किए, अन्य जो अदर्स हैं उन्होंने भी 58 से 60% यदि वोट किए हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर के ये जो वोटिंग परसेंटेज है 72% हो जाता है। और इसे जब हम लोग आंकड़े में तब्दील करते हैं तो एक अनुमान के अनुसार सरना आदिवासी अपने कुल आबादी का 91,390, ईसाई आदिवासी 41,990, मुसलमान 83,980, हिंदू 46,285 और अदर्स लगभग 4,560 से लेकर 5,000 के बीच लोगों ने अपने वोट कास्ट किए हैं। चलिए अब समझते हैं सरना आदिवासी वोट के बिखराव को। मैदान में कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर कुल 15 निर्दलीय उम्मीदवार थे। यदि सरना आदिवासियों के कुल वोटों का यदि 23,000 वोट भी यदि निर्दलीय उम्मीदवारों के बीच में शिफ्ट कर जाता है तो ऐसे स्थिति में 23,000 को यदि 91,390 से घटा दिया जाता है तो बच जाता है 68,390। और यही आंकड़ा भाजपा और कांग्रेस के भाग्य को तय करता है। चलिए हम लोग देखते हैं कांग्रेस को क्या वोट मिला होगा। यदि आकलन के अनुसार सरना आदिवासियों का वोट 29,144, ईसाई आदिवासियों का 33,592, मुसलमानों का 73,062, हिंदू का 4,500, अदर्स का 1,400 भी वोट मिला हुआ यदि कांग्रेस को, तो कुल प्राप्त मत हो जाता है 1,41,698, जो कांग्रेस की जीत की प्रबल संभावना को दर्शाता है। इस पर आपका क्या आकलन है, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जाकर के आप भी अपना आकलन बतला सकते हैं।